और अब दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर धमाके से पहले डॉक्टर उमर जो था उसने कई जगहों पर कार को घुमाया था। दिल्ली और आसपास जो एनसीआर के इलाके हैं उनमें अलग अलग जगहों पर ये घुमा रहा था। फरीदाबाद, मेवात और दिल्ली के बीच इसने कार को घुमाया है। 43 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं उनमें ये जो धमाके वाली कार है इसकी तस्वीरें कैद हुई हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं और ये वही कार है जिसमें डॉक्टर उमर बैठा हुआ था। 10 तस्वीरें आप देखिए तो ये फरीदाबाद, मेवात, दिल्ली कई जगहों पर इसने अपनी कार को घुमाया है। साजिश जो थी वो पहले से यहाँ पर रची गई थी और अब दिल्ली ब्लास्ट के 7 दिन बीत चुके हैं और जैसे जैसे तस्वीरें सीसीटीवी कैमरा खंगाले जा रहे हैं तो एक के बाद एक नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरह से ये कई जगहों पर कार घुमा रहा था। अहम है इसलिए भी क्योंकि देखिए नए जांच में बात सामने आई है कि यह आत्मघाती हमला था और इस गाड़ी को इस हमले के लिए खासतौर से तैयार किया गया था। ऐसे में अलग अलग जगह पर इस गाड़ी का घूमना, इन सीसीटीवी में तस्वीरें सामने आना, क्या ये कोई जगह यहाँ पर तलाश रहा था, क्या और लोग थे जो इसको इन जगहों पर मिल रहे थे या इसका इंतजार यहाँ पर कर रहे थे, तमाम चीजें हैं जो सामने आएंगी इस जांच के अंदर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन ये चीजें स्पष्ट हैं कि कई जगह से होकर ये गाड़ी जो है वो गुजरी थी। तेजश्री हमारे साथ है। तेजश्री, अब ये स्पष्ट होता जा रहा है कि ये एक साजिश थी, आत्मघाती हमला, और उसके लिए कई लोग इसकी मदद यहाँ पर कर रहे थे। ये गाड़ी आखिर इतनी जगहों पर क्यों घूम रही थी, इसको लेकर और क्या स्पष्ट हो पाया है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज उस घटना को पूरा 1 हफ्ता हो चुका है और हम उसी स्थल पर मौजूद है, उसी घटना स्थल पर मौजूद है जहां पर ये पूरी घटना हुई थी। i-20 की जो गाड़ी है वो यहीं पर ब्लास्ट हुई थी, उमर यहीं पर मौजूद था। तस्वीरें आपको बताते कि यहाँ पर अभी इस वक्त क्या हालात है। मेरी दाईं ओर आप देख सकते हैं कि चांदनी चौक का पूरा मार्केट है। ट्रैफिक यहाँ पर फिलहाल पूरी तरह से खुल गया है, मूवमेंट, बैरिकेडिंग लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि आरपीएफ के जवान यहाँ पर मौजूद है, लगातार दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात सीसीटीवी की जो आप कर रहे हैं, मेरे बाई और ऋत्विक आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, दिखाइए वहाँ पर एम्बुलेंस भी तैनात है और लगातार निगरानी की जा रही है कि किस तरह से यहाँ पर लोग कौन आ रहे हैं, किस तरह की मूवमेंट है। बैरिकेडिंग भी फिलहाल कई सारे इलाकों में की गई है। हालांकि महत्वपूर्ण इस वक्त यह है जानना कि सीसीटीवी कैमरे की यहाँ पर क्या भूमिका है। तो लगभग 44 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज है जिनको खंगाला जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पूरी दिल्ली का चक्कर लगाया गया। मयूर विहार फेज 1 भी उमर अपनी कार को लेकर गया, फिर कनॉट प्लेस भी गया, फिर एक सीसीटीवी ऐसा भी आया जिसमें वो मोबाइल की दुकान पर रुका था, जिससे यह साबित होता है कि 2 मोबाइल फोन उसके पास थे। एक उसने चार्जिंग करने के लिए दुकानदार को दिया और उसके बाद उसका पूरा रोड मैप क्या था ये दिल्ली पुलिस पूरी तैयारी कर रही है, ये खंगालने की कि क्या पूरा रोड मैप रहा होगा। सारे सीसीटीवी फुटेजेस उस रोड मैप के वो भी खंगालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ध्यान रखिए कि ये बहुत छोटा नेक्सस नहीं है। इसमें केवल 1 या 2 लोग शामिल नहीं है, इसमें कई सारे लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है। एक बार फिर से तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह की यहाँ पर अब चहल पहल है, हलचल है। लगातार यहाँ पर चेकिंग जो है वो तो की जा रही है। हम ये नहीं कह सकते कि स्थितियां बिल्कुल पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी है, कई सारे चेक पॉइंट्स भी लगाए गए हैं, लेकिन अब लगातार बैक टू बैक इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां भी इसकी जांच कर रही हैं। ईओडब्ल्यू और एनआईए बनी रही है हमारे साथ। जिस तरह से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि कई सारे चेक पॉइंट्स यहाँ पर बना दिए गए, सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। ताबिश यहाँ पर बिल्कुल, और ये जरूरी भी है जिस तरह से ये नेक्सस यहाँ पर डिकोड हो रहा है, एक के बाद एक इनके कनेक्शन सामने आ रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां भी पुख्ता तरीके से इस मामले की गहनता से जांच कर रही हैं। और दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर ये भी आई है कि लाल किले के पास जो धमाका हुआ वो आत्मघाती हमला था। आत्मघाती हमले के लिए खास तौर से इस गाड़ी को तैयार किया गया था ताकि इस तरह के हमले को वहां पर अंजाम दिया जा सके। और धमाके की साजिश में डॉक्टर उमर के साथ शुरू से ही शामिल था आमिर नाम का एक शख्स। दिल्ली धमाके को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। आत्मघाती हमला था और जिस कार से ये धमाका हुआ उस कार को आत्मघाती हमले के लिए ही तैयार किया गया था। एनआईए इस मामले की जांच कर रही है और एनआईए ने ये खुलासा किया है कि किस तरह से इसे अलग अलग जगहों पर घुमाया जा रहा था और डॉक्टर उमर के साथ शुरू से ही शामिल था आमिर नाम का शख्स। तेजश्री, आप लगातार नजर बनाए हुए हैं, आमिर को लेकर क्या कुछ जानकारी यहाँ पर मिल रही है? क्योंकि 2 फोन इस्तेमाल की भी बात आई डॉक्टर उमर की, वो लगातार संपर्क में था, हो सकता है आमिर ही वो शख्स हो। जी बिल्कुल, देखिए इसमें 3 से 4 अहम किरदार यदि हम बात करें, डॉक्टर मुजम्मिल है, डॉक्टर आदिल है, शाहीन है जो इस पूरे घटनाक्रम की मास्टरमाइंड बताई जा रही है,
और उमर तो है ही जिसने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था। लेकिन बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि ये पूरी जो घटना हुई है इसके तार केवल भारत या दिल्ली से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके तार तुर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक जुड़े हुए हैं। और ये पूरा नेक्सस जैसे जैसे जांच आगे बढ़ते जा रही है वैसे वैसे ये सामने आते जा रहा है कि ये नेक्सस जो है वो कितना लंबा है। और साथ ही साथ इसमें कई सारे ऐसे किरदार भी सामने आ रहे हैं जो वहीं पर यूनिवर्सिटी में ही रह रहे थे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अल-फलाह के जो डॉक्टर्स हैं अल-फलाह अस्पताल के, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि 2900 किलो का एक्सप्लोजिव केवल यूनिवर्सिटी के 200 मीटर के दायरे में मिलना ये कोई छोटी बात नहीं है। और डॉक्टर मुजम्मिल डॉक्टर आदिल के भाई डॉक्टर मुजफ्फर के साथ कहां पर गया था, जांच में ये निकलकर सामने आया कि ये दोनों पहले पाकिस्तान गए थे। और डॉक्टर मुजफ्फर कहा जा रहा है कि आदिल का भाई है जो इस पूरे घटनाक्रम का एक मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है। और इस वक्त कहा जा रहा है कि वो अफगानिस्तान में है। और इसी बात को लेकर एजेंसियां रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर सकती हैं कि अफगानिस्तान में वो किस तरह से कहां पर छुपा हुआ है, उसकी क्या कुछ गतिविधियां रही, और भारत में रहते हुए वो किससे संपर्क में था, इनका टेरर मॉड्यूल जो है वो क्या कुछ था, जैश ए मोहम्मद के जो इनके कनेक्शन जो सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान में इनका जो कौन सा हैंडलर है वो बैठकर इनकी मदद कर रहा है। और साथ ही साथ ये जो जैश का कनेक्शन है इसको भी यहाँ पर अब खंगाला जा रहा है कि कौन लोग जैश के संपर्क में थे और कैसे साजिश यहाँ पर रच रहे थे। इस बीच आपको ये बताएं, दिल्ली धमाके में एनआईए ने पहली गिरफ्तारी भी की है। आमिर राशिद अली नाम का एक शख्स जिसको गिरफ्तार किया गया है, पंपोर का ये रहने वाला है और दिल्ली से इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो आत्मघाती हमलावर का सहयोगी है आमिर रशीद। आमिर के नाम से रजिस्टर्ड थी हमले वाली खाली तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर काफी शुरुआत में ही आ गई थी कि ये शख्स जो है ये भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल था। और साथ ही इस मामले में एनआईए की ये पहली गिरफ्तारी है, क्योंकि अब एनआईए इस मामले को पूरी तरह से संभाल रही है। जम्मू कश्मीर के पंपोर का रहने वाला आमिर राशिद अली जो है उसको अब दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। और आमिर आत्मघाती हमलावर जो डॉक्टर उमर नबी था उसका सहयोगी यहाँ पर बताया जा रहा है। तेजश्री, ये बहुत बड़ी खबर है, यहाँ पर एनआईए के लिए एक बड़ी कामयाबी। जी बिल्कुल, देखिए जांच एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है जानना कि उस वक्त उमर जिसने ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया वो किस से संपर्क में था। क्योंकि जिस वक्त यहाँ पर हम मौजूद हैं बताया जा रहा है कि ये घटनाक्रम जहाँ ये स्थल सबसे महत्वपूर्ण है, इससे पहले वो सुनहरी मस्जिद गया था। 3 घंटे उसने गाड़ी वहां पर पार्क की, तो 3 घंटे में ऐसा क्या कुछ हुआ, किससे चर्चा हुई, फोन पे किससे बात की, ये भी सामने आ रहा है कि वो फोन पे लगातार संपर्क में नहीं था, लेकिन थ्रेमा नाम का एक सर्वर ऐप है उससे लगातार संपर्क किए जा रहा था। और सभी लोगों ने अपना एक सर्वर बनाया हुआ था, उस पर वो बातचीत करते थे। अब ये शख्स जिसको गिरफ्तार किया है इसकी कड़ियां कहां पर जुड़ी हुई हैं, इसके तार कहां जुड़े हुए हैं, वो भी बातें सामने आएंगी, क्योंकि डिजिटल एविडेंस इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। क्योंकि ये भी पता लगा जा रहा है कि इनकी फंडिंग किस तरह से हुई थी, जो यूनिवर्सिटी है उसकी फंडिंग, क्या कोई फॉरेन फंडिंग हुई है इसमें। और इसीलिए ईओडब्ल्यू और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दोनों मिलकर अब इस केस की पूरी जांच कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर फॉरेन फंडिंग की भी पूरी संभावना है, और यदि है तो फॉरेन फंडिंग कहाँ से हुई, कब हुई, कौन कौन इसमें शामिल था। और जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उससे भी जाहिर सी बात है ये सब पूछने की कोशिश की जाएगी कि वो किसके इशारों पर ये सारी चीजें कर रहा था, किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। क्योंकि 6 दिसंबर वो तारीख थी जब बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बिल्कुल तेजश्री ये सब किया तो ये जो भी बातें आप बता रही हैं यहाँ पर, ये तमाम वो पहलू होंगे जिनकी जांच अभी विस्तार से की जाएगी। किन के साथ संपर्क साधा जा रहा था, कौन वो हैंडलर्स थे जो लगातार इस तरह से कमांड दे रहे थे, और कब से इस साजिश की प्लानिंग जो है वो की जा रही थी। और ये फंडिंग वाला एंगल जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है अदिति, कि आखिर इन लोगों को पैसे कौन मुहैया करवा रहा था और किस रूप से ये पैसे इनको मिल रहा था।